दोस्तों, छात्रों के बीच में दिनों दिन लोकप्रियता की ओर बढ़ते हुए आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस अंक में भी हम प्रश्नवाचक वाक्यों को ही आगे बढ़ाएंगे ताकि हम उनको अच्छी तरह समझ पाएं। तो पिछले अंकों की तरह यहाँ पर हम WH क्वेश्चंस वो प्रश्न होते हैं जहाँ आप प्रश्न के साथ एक अतिरिक्त सूचना जानना चाहते हैं। वह आया, क्या वह आया, वह कब आया। तो एक अतिरिक्त सूचना आप कब जानना चाहते हैं ना उसमें। तो इनमें WH क्वेश्चंस में ये WH वाले जो शब्द होते हैं, जो 7 शब्द हैं, इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और कहाँ किया जाता है, किस मकसद से किया जाता है, हम इन अंकों में वही समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि अब हुआ हु, कौन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। कोई दरवाजे पे आता है, खटखट करता है, आप बोलते हो कौन, ठीक है। और आप देखते हो भाई बच्चा है, किसी से बात कर रहा है कहीं पे, आप बड़े सतर्क रहते हो, बच्चे किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, तो आप पूछते हो कौन था, है ना। तो अच्छा, ये काम करेगा, कौन करेगा इस काम को, ठीक है। कहीं वॉलंटियर सीख करते हो, भाई इस काम को कौन करेगा आगे बढ़कर। तो कौन एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हम कौन का इस्तेमाल वाक्य में किस तरह करते हैं वह बता रहे हैं। तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है, यहाँ हमने कौन का इस्तेमाल किया। अगेन, हु इज योर ट्रू फ्रेंड, हु इज योर ट्रू फ्रेंड, आपका सच्चा दोस्त कौन है। तो यहाँ हमने कौन के लिए हु का इस्तेमाल किया। ये भी WH क्वेश्चन है, ये भी अतिरिक्त सूचना है जो आप जानना चाहते हैं। तो हु इज योर ट्रू फ्रेंड, नियम वही रहा। हमने किसी सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी। और अगर हमें और कोई अतिरिक्त सूचना चाहिए जो हम यहाँ चाह रहे हैं कि कौन, तो हमने WH वाले शब्द को सबसे पहले, उससे भी पहले, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखा। तो हु इज योर ट्रू फ्रेंड, ठीक। यहाँ पर हम वाई का, अगले वाक्य में वाई, क्यों, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। क्यों, ये तुमने क्यों किया है, वो क्यों आया था, है ना। तो ये जीवन में आमतौर से रोज़मर्रा की भाषा में ये सवाल उठते ही रहते हैं, ये सवाल आपके मुंह से निकलते ही रहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप औरों से पूछते हो, ये होता ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्यों प्रश्न का इस्तेमाल किया है। वे क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, बहुतों को बुलाया, नहीं बुलाया, उन्हें बुलाया, उन्हें बुलाया, कुछ का जवाब है साहब हम नहीं आ सकते, हम नहीं आएंगे। वे क्यों नहीं आएंगे, तो प्रश्न पूछा गया वे क्यों नहीं आएंगे। तो विशेष या अतिरिक्त सूचना जो आप चाहते हैं वो क्यों है, ठीक है। वाई विल दे नॉट कम, क्यों की अंग्रेजी वाई है, वाई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। वाई विल दे नॉट कम, ठीक है। सीधा वाक्य होता दे विल नॉट कम, इसका प्रश्न बनाते तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख देते, विल दे नॉट कम, क्या वो नहीं आएंगे। अब हम अतिरिक्त सूचना भी चाहते हैं, भाई क्यों नहीं आएंगे, वाई विल दे नॉट कम, वाई विल दे नॉट कम, क्यों नहीं आएंगे। तो वाई का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर WH क्वेश्चन बनाने के लिए इसको। अगला WH क्वेश्चन हम लेते हैं विच, कौन सा। अक्सर ये भी रोज़मर्रा बोला जाता है, भाई आज दाल बना लें, हाँ जी हाँ जी, कौन सी दाल बनाएंगे। अच्छा, वो पार्टी पे जाना है तो कौन सी ड्रेस पहनूं, ठीक है। अरे भाई मेरी वो नहीं मिल रही है, किताब नहीं मिल रही, अरे ये किताबें रखी हैं, देख लो कौन सी तुम्हारी है, ले लो, ठीक है। तो ये भी आम सवाल है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूछा जाता रहता है, आपसे पूछा जाता है, आप दूसरों से पूछते हैं। तो कौन सी या कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा, ज़्यादातर इसका अर्थ होता है इनमें से कौन सा। एक चुनाव हो, एक
सिलेक्शन आप करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया, इनमें से कौन सी किताब मेरी है। बहुत सारी किताबें रखी हैं, ठीक है, एक उसकी है, एक उसकी है, उसकी। अच्छा, इनमें से मेरी कौन सी है भाई, मेरी कौन सी किताब है, मेरी किताब कौन सी है। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ माइन, इन किताबों में से कौन सी मेरी है या इनमें से कौन सी किताब मेरी है। वही नियम है विच को हमने सबसे पहले रखा है, ठीक है। अब हाउ, कैसे, कैसे भी एक बड़ा रोज़मर्रा पूछा जाने वाला सवाल है। अरे ये कैसे कर पाओगे, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ये अलग अलग भाव से पूछा जाता है, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। तो ये अतिरिक्त सूचना है कि कैसे हो तो गया ये, पर कैसे हो गया भाई। अरे उसने ये कर दिया, कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो यहाँ पर हम, या वो बहुत अच्छा आदमी है, अरे सारी दुनिया तो ऐसे कहती है, नहीं साहब बहुत अच्छा आदमी है, तुम इतने विश्वास से ऐसे कैसे कह सकते हो, वो इतना अच्छा आदमी कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने उस वाक्य को इस्तेमाल करते हुए हाउ को यूज़ किया है, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू बी सो श्योर। नॉर्मली हम क्या होता है कि कोई स्थिति आती है जिसका हम सुझाव देते हैं कि साहब इसका समाधान ये है, ये हो सकता है, या किसी के बारे में अपनी राय देते हैं तो दूसरा ये पूछ सकता है भाई तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि यही सही है या ऐसा करें तो ठीक होगा। तो वो हमने यहाँ पर वाक्य इस्तेमाल किया है, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू बी सो श्योर, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो, इतने निश्चित कैसे हो सकते हो। तो दोस्तों, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अपने जितना भी विस्तार दिया जा सकता है इसको, इसके पूरे विस्तार में, पूर्ण विस्तार में आपको समझाने का प्रयास किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य अंग्रेज़ी में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं या कहीं कोई आपको समझने में दिक्कत है, किसी चीज़ को आप दोबारा जानना चाहते हैं, कुछ नए तरीके के वाक्यों में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, हम आपको उसका पूरा जवाब देंगे। और बिल्कुल जब तक आप निश्चिंत नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके भ्रम दूर हुए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। और अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए। और हर उस आदमी के साथ शेयर कीजिए जिसको अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है या अंग्रेज़ी सीखने की इच्छा है, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगले अंक में हम नए टॉपिक लेकर आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा।